हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सेल यानी कोशिका के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने इसके सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। देखिए, यह क्लास जो है वो DSSB, PRT, TGT, PGT के जनरल पेपर के लिए है। फ्रेंड्स, चाहे आपने कहीं भी पैड कोर्स ज्वाइन किया हो, आपने कोई बैच परचेज किया हो, बट आप इस क्लास को देखिए और आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, किसी भी विषय में आपको PhD नहीं करनी है। आपको विषयों की एक सामान्य समझ होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। देखिए, जीव विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा गया है। पिता या जनक एक ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान का जनक कौन है तो अरस्तु है, पिता कौन है तो अरस्तु है। अब जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग है जूलॉजी, जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं, और इसके जनक या पिता अरस्तु हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु है और साथ ही जूलॉजी का पिता भी या जनक भी अरस्तु है। दूसरा भाग है बॉटनी, जिसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और इसके जनक या पिता थियोफ्रिट्स को कहा जाता है। बॉटनी का पिता कौन है? थियोफ्रिट्स है। यहां तक हो गई बात। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानने वाले हैं कोशिका यानी सेल के बारे में। सेल क्या है? आपने कभी दीवार को देखा है? कुछ इस तरह दीवारें बनी होती हैं, एक के ऊपर एक ईंट रखकर बनाई जाती हैं। आपने कभी लड्डू को देखा है गौर से? इसमें क्या होता है, छोटे 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 जो बूंदी के कण होते हैं, उन्हीं से मिलाकर इन्हें बांधा जाता है, यानी बनाया जाता है। ठीक वैसे ही कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है और उसी को मिलाकर हमारे शरीर में का निर्माण हुआ है, हमारे अंगों का निर्माण हुआ है। कोशिका क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। ऊतकों को मिलाकर अंग बनता है और अंग को मिलाकर ही शरीर बनता है। हमारे पूरे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, अनगिनत कोशिकाएं हैं, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अब देखिए, कोशिका के अध्ययन को यानी कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की वह मृत कोशिका था, वह लिविंग नहीं था। वहीं सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में, वहीं जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। देखिए, अगर आपको यह पीपीटी चाहिए तो यह पीपीटी जो है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिकाओं के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वह सबसे बड़ी कोशिका है संसार में। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल जिसे हम लोग बोलते हैं वह है। यह विश्व की बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल। अब आगे है बात मानव में सबसे बड़ी कोशिका की। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो वह है अंडाणु, जिसे हम लोग ओवम भी बोलते हैं। अगला है मानव में सबसे छोटी कोशिका। तो यह जो है वो शुक्राणु होता है, जिसे स्पर्म भी कहा जाता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु है, जिसे स्पर्म कहते हैं। यह मेल में होता है और जो अंडाणु है यह फीमेल में होता है। तो यहाँ तक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंग के बारे में। देखिए, पहला है कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल कहते हैं। यह केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। इसका कार्य क्या है? यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। साथ ही कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वह काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि मानव में यानी जो एनिमल सेल होते हैं उसके अंदर यह किस चीज का बना होता है? तो फ्रेंड्स, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होता ही नहीं है, तो फिर किसी चीज का बनेगा ही क्यों? यह केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया।
इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। इसकी खोज किसने किया? तो अल्टमैन ने किया था। इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है, जिसे हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, जिससे एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है और इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। अगला है कोशिका झिल्ली, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य का क्या मतलब है? आपने कभी कोई ऐसा कपड़ा देखा है जो कि बहुत ही पतला होता है, जिससे अगर आप मुंह पर ढककर ऐसे देखें तो आपको बाहर की चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन हाँ आभास जरूर होता है कि कौन सी वस्तु कहाँ है। ठीक यह वैसा ही है। इससे क्या होता है? यह जो इसकी जरूरत की वस्तुएं होती हैं, जो चीजें इसकी जरूरत की होती हैं, जो जिसकी जरूरत कोशिका को है, वैसी चीजों को, वैसे पदार्थों को यह अंदर जाने देता है, लेकिन जो अनावश्यक है उन्हें यह अंदर नहीं जाने देता है। यही है अर्धपारगम्य। यह पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है, यानी यह प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि आखिर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क है? कौन सी चीज, आप तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या प्लांट सेल में होता है, कौन सा एनिमल सेल में होता है, कौन सा नहीं होता है, क्योंकि नाम तो एक ही तरीके का है। तो फ्रेंड्स, ये कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर होने वाला है। देखिए, मान लेते हैं कि यह जो है हमारा, यह एनिमल सेल है। ज्यादातर एनिमल सेल जो होता है वह गोलाकार होता है और प्लांट सेल जो होता है वो चौकोर होता है। अब इसमें पौधों को ही ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उनकी कोशिकाओं को। देखिए, इसमें सिंगल लेयर होता है। प्लांट्स जो एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो सिंगल एक लेयर होता है, जिसके अंदर कोशिका के अन्य अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, जो जितने भी केंद्रक, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये इस झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वहीं अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो इसमें क्या है? यह चौकोर हमने बना दिया। इसके अंदर फिर से एक लेयर होगा जो कि सेल मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका झिल्ली है, और बाहर भी एक परत होगा जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, यानी एक तरीके का दीवार है। यह दीवार है जो कि किस लिए बनाया गया है, किस लिए दिया गया है? ताकि पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो यही अंतर है कोशिका झिल्ली और कोशिका जो जिसे भित्ति कहते हैं, इसमें। अगला है जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। जीव द्रव्य की खोज किसने किया? पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो होता है, यह कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। देखिए, जैसे यह एक सेल हो गया, अब इसके अंदर यह न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया। अब यह दो प्रकार का होता है। कैसे? कोशिका द्रव्य, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, यह क्या हो गया? यह पूरी कोशिकाओं में इधर भरा हुआ रहता है। वहीं केंद्रिका द्रव्य किसे कहते हैं? जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। यह क्या है? यह केवल केंद्रक में भरा हुआ रहता है, यानी जो लिक्विड केंद्रक में भरा हुआ है उसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, और जो लिक्विड कोशिका के अंदर भरा हुआ है उसे हम लोग कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। और दोनों को अगर सम्मिलित मिलाकर कहा जाए तो प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। आगे दिया गया है सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम को हम लोग हिंदी में तारक काय कहते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे सेंट्रोसोम के नाम से ही याद रखें। इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करना, यानी सेल डिवीजन करना। देखिए, विभाजन का मतलब बायोलॉजी में होता है अपने जैसा ही एक और निर्माण कर लेना, स्वयं के तरह ही, स्वयं के जैसा ही। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम कहाँ होता है? केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज बोवेरी ने की थी। और प्लांट सेल में जो प्लांट सेल होते हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें विभाजन जो है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं होता। मस्तिष्क की जो भी कोशिकाएं हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। और यही कारण है कि आपको कहा जाता है बार बार कि आप हेलमेट पहन के चलें, क्योंकि अगर मस्तिष्क की कोशिकाएं एक बार क्षतिग्रस्त हो गई तो उन्हें फिर कोई भी सही नहीं कर सकता है, क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। आप देखते होंगे कि आपको सामान्य रूप से ऐसे अगर हाथ पैर में कहीं चोट लग जाए तो कुछ दिन बाद घाव भर जाता है, कुछ दिन बाद वो सामान्य हो जाता है, पहले की तरह ही हो जाता है। लेकिन मस्तिष्क में अगर चोट लग गई तो फिर वो सही नहीं हो पाता है, और यही वजह होता है कि आपको मस्तिष्क की सुरक्षा सबसे ज्यादा करनी चाहिए।
अगला है लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुवे ने की थी। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं या सुसाइड बैग भी कहते हैं। इसमें जल अपघटक एंजाइम, जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, यह होता है। जब कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता है तो यह उसे नष्ट कर देता है। यह उस पर जल अपघटक एंजाइम को छिड़क देता है, जिससे वह अंग नष्ट हो जाता है। और अगर कभी ऐसा हो कि पूरी कोशिका ही काम नहीं कर रही है तो यह क्या करता है, खुद को नष्ट कर देता है और इसके अंदर जो भी जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वह पूरा बाहर निकल जाता है, जिससे पूरी की पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। ध्यान रखेंगे आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। अगला है केंद्रक या न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। यानी देखिए, जैसे हमारा मानव शरीर है, इसमें हम कोई भी कार्य कैसे करते हैं, इसके लिए कमांड हमारा ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। उसी तरीके से सेल का हेड या फिर मस्तिष्क किसे कह सकते हैं? केंद्रक को कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।